नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा भाग रहे हैं वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने ही भीतर बैठा एक साया है। एक ऐसा साया जो तब भी आपके साथ होता है जब चारों तरफ उजाला हो। वह साया है डर। हम सब किसी न किसी चीज से डर रहे हैं। खोने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर और अंत में मिट जाने का डर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डर जैसी कोई चीज असल में मौजूद ही नहीं है? क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसे आप एक विशाल पर्वत समझ रहे हैं वह सिर्फ एक धुआं है जिसे आपकी ही अज्ञानता ने हवा दी है? अगले 30 मिनट में हम इस धुएं के पीछे छिपे सच को देखेंगे। हम ओशो के उस शाश्वत दृष्टिकोण को समझेंगे जो डर को मिटाने की बात नहीं करता बल्कि डर के पार जागने की बात करता है। बस शांत होकर बैठ जाइए और इस गहरे सन्नाटे में अपनी आंखें खोलिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह आंख खुलते ही एक हल्की सी बेचैनी छा जाती है। आज काम समय पर होगा या नहीं, बॉस क्या कहेगा, भविष्य का क्या होगा। यह डर आपके भीतर एक अनचाहे मेहमान की तरह आता है और धीरे धीरे आपके पूरे घर पर कब्जा कर लेता है। हम सब ने डर को अपने जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लिया है। हम कहते हैं कि डरना जरूरी है ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन सच तो यह है कि डर आपको सुरक्षित नहीं रखता। वह आपको पंगु बना देता है, आपको जीने से रोक देता है। यहां एक बुनियादी सवाल उठता है, डर आखिर है क्या? यह कहां से आता है? अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि डर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता, अंधेरा सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है, ठीक उसी तरह डर सिर्फ होश की, जागरूकता की अनुपस्थिति है। जहां होश नहीं है वहां डर है, जहां प्रेम नहीं है वहां डर है। जरा सोचिए, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहां एक रस्सी पड़ी होती है तो आपका मन तुरंत चिल्ला उठता है, सांप। आप कांपने लगते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं। क्या वहां सचमुच कोई सांप था? नहीं, वहां सिर्फ एक रस्सी थी, लेकिन आपके मन ने उस रस्सी पर सांप की कल्पना कर ली। आपका डर उस सांप से नहीं था, आपका डर उस कल्पना से था जो आपके मन ने गढ़ी थी। और जैसे ही कोई दिया लेकर आता है, प्रकाश फैलता है, आप देखते हैं कि वह तो सिर्फ एक रस्सी है। क्या आपको उस सांप को भगाने के लिए कोई लाठी उठानी पड़ी? क्या आपको उस सांप को मारने के लिए कोई मंत्र पढ़ना पड़ा? नहीं, प्रकाश के आते ही सांप गायब हो गया, क्योंकि वह कभी था ही नहीं। डर भी ठीक ऐसा ही है, वह आपके भीतर की अचेतन अवस्था का फायदा उठाकर खड़ा किया गया एक भ्रम है। तो फिर यह मन इस भ्रम को खड़ा कैसे करता है? मन का स्वभाव ही यही है कि वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। मन कभी वर्तमान में रह ही नहीं सकता। अगर आप अभी इसी पल में पूरी तरह मौजूद हो जाएं, तो आप पाएंगे कि इस पल में कोई डर नहीं है। डर हमेशा अगले पल का होता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? ये जो अगर और मगर का खेल है, यही मन की फैक्ट्री है जहां डर का निर्माण होता है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह हर चीज को पक्का कर लेना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चले, जहां कोई अनिश्चितता न हो। लेकिन जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है। जीवन कोई मृत वस्तु नहीं है जिसे आप एक डिब्बे में बंद कर सके। जीवन एक बहती हुई नदी है जो हर पल अपना रास्ता बदलती है। जब मन इस बहाव को स्वीकार नहीं कर पाता, जब वह नदी को रोकने की कोशिश करता है, तब डर का जन्म होता है। आप अपने रिश्तों को देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के साथ ही एक गहरा डर भी भीतर प्रवेश कर जाता है, कहीं यह मुझे छोड़ न दे। और इस डर के कारण आप क्या करते हैं? आप उस व्यक्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं, आप उस पर पहरे बिठाने लगते हैं, उसकी आज़ादी छीनने लगते हैं। आप सोचते हैं कि कब्जा करने से आपका रिश्ता सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि जैसे ही आप प्रेम में कब्जा लाते हैं, प्रेम दम तोड़ देता है।
जहां आजादी नहीं है वहां प्रेम कैसे सांस ले सकता है? और जब प्रेम मर जाता है तो आपका वह डर सच हो जाता है कि आपने उस व्यक्ति को खो दिया, भले ही वह शारीरिक रूप से आपके साथ ही क्यों न बैठा हो। क्या आपने कभी इस विरोधाभास को महसूस किया है कि जिसे आप बचाने की जितनी कोशिश करते हैं वह उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसलता चला जाता है? यही बात हमारे करियर और हमारी सफलताओं पर भी लागू होती है। समाज ने हमें बचपन से एक ही बात सिखाई है, सफल बनो, अव्वल आओ, पीछे रह गए तो मिट जाओगे। इस शिक्षा ने हमारे भीतर एक गहरी असुरक्षा भर दी है। हम काम इसलिए नहीं करते कि हमें उस काम से प्रेम है, हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम असफल होने से डरते हैं। एक चित्रकार जब इस डर से चित्र बनाता है कि उसका चित्र बिकेगा या नहीं, लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं, तो वह कभी एक महान कृति नहीं रच सकता। उसका डर उसकी उंगलियों को जक लेता है, उसकी तुलिका आजादी से नहीं घूम पाती। कला हमेशा परम स्वतंत्रता में जन्मती है, डर के पिंजरे में नहीं। जब आप फेल होने के डर से कोई परीक्षा देते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपकी आधी ऊर्जा तो उस डर से लड़ने में ही नष्ट हो जाती है। आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। यहां मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, शांत मन से सोचिए। अगर इस वक्त आपके भीतर से असफल होने का डर पूरी तरह निकाल दिया जाए तो आप अपने जीवन में क्या करना चाहेंगे? ऐसा कौन सा काम है जिसे आप तब भी करेंगे जब आपको पता हो कि उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है? जो जवाब आपके भीतर से आएगा वही आपका सच्चा जीवन है। बाकी सब सिर डर के साए में जिया जा रहा एक ढोंग है। हम अपने जीवन को सुरक्षा के छोटे छोटे किलों में बंद कर लेते हैं। बैंक बैलेंस, बीमा नीतियां, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, ये सब हमारे बनाए हुए किले हैं। हम सोचते हैं कि इन किलों के भीतर हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या कोई भी किला मौत को रोक सकता है? नहीं। मौत इस जीवन का सबसे बड़ा सच है और विडंबना देखिए कि हम सबसे ज्यादा इसी सच से भागते हैं। हमारा हर डर, चाहे वो बीमारी का हो, बुढ़ापे का हो या गरीबी का हो, अंततः जाकर मौत के डर से जुट जाता है। हम मौत से क्यों डरते? क्योंकि हमने कभी जीना सीखा ही नहीं। जिसने जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी पूरी जीवंतता में चख लिया है, वह मौत से नहीं डरता। उसके लिए मौत एक विश्राम है, एक नया पठाव है। लेकिन जिसने जीवन को सिर टालने में, सिर सुरक्षा की दीवारें खड़ी करने में बिता दिया, वह अंत समय में कांपने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने तो अभी जीना शुरू ही नहीं किया था और खेल खत्म होने का वक्त आ गया। ओशो कहते हैं कि डर से लड़ो मत। अगर आप डर से लड़ेंगे तो आप उसे और मजबूत बना देंगे। जिससे भी आप लड़ते हैं आप उसे अपने जीवन में केंद्रीय स्थान दे देते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे डरना नहीं है, मुझे बहादुर बनना है, तो आपकी बहादुरी सिर्फ एक मुखौटा होगी। भीतर आप वैसे ही खोखले और डरे हुए रहेंगे। रास्ता लड़ने का नहीं है, रास्ता देखने का है। रास्ता गवाह बनने का है, साक्षी होने का है। साक्षी होने का क्या मतलब है? जब भी आपके भीतर डर की कोई लहर उठे, चाहे वह किसी मंच पर बोलने का डर हो, किसी अपने को खोने का डर हो या अकेलेपन का डर हो, तो आंखें बंद कर लीजिए, भागिए मत। हम आम तौर पर क्या करते हैं? जैसे ही डर लगता है हम टीवी चालू कर लेते हैं, फोन स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी दोस्त से बात करने लगते हैं। हम उस डर से अपना ध्यान भटकाते हैं। यह ध्यान भटकाना ही डर को जिंदा रखता है। इस बार कुछ अलग कीजिए। जब डर आए तो बैठ जाइए, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, उस डर को अपने पूरे शरीर में महसूस होने दीजिए। देखिए कि वह डर आपके शरीर में कहाँ असर कर रहा है। क्या आपके पेट में कोई गांठ सी महसूस हो रही है? क्या आपकी सांसें भारी हो रही हैं? क्या आपकी छाती में जख्म है? उसे सिर देखिए बिना किसी निर्णय के। ये मत कहिए कि ये बुरा है, ये मत कहिए कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। बस एक तटस्थ दर्शक की तरह, जैसे आप आकाश में ऊठते हुए बादलों को देखते हैं, वैसे ही अपने भीतर उठते हुए डर के बादलों को देखिए। आप एक अद्भुत चमत्कार घटित होते हुए देखेंगे। जैसे जैसे आपकी जागरूकता गहरी होगी,
जैसे जैसे आप उस डर के साथ बिना हिले डुले बैठेंगे, वह डर धीरे धीरे पिघलने लगेगा, वह अपना आकार खोने लगेगा। और एक घड़ी ऐसी आएगी जब डर पूरी तरह गायब हो जाएगा और वहां एक असीम शांति, एक अपूर्व सन्नाटा ठहर जाएगा। उस सन्नाटे में आपको पता चलेगा कि आप वह डर नहीं थे, आप तो वह चेतना थे जो उस डर को देख रही थी, जो देखा जा रहा है। वह आप कैसे हो सकते हैं? आप तो देखने वाले हैं, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। इस बात को गहराई से समझें। जब आप ये जान लेते हैं कि आप आपका मन नहीं है, आप आपकी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि आप वह चैतन्य हैं जिसमें यह सब आता है और जाता है, तो उसी क्षण आपके जीवन से सारे डरों का अंत हो जाता है। फिर आप जीवन के खेल को एक खेल की तरह खेलने लगते हैं। खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है, लेकिन खेल खेलने वाला जानता है कि हार जीत से उसका होना नहीं बदल जाता, वह खेल का आनंद लेता है। आइए अब इस सत्र के अंतिम चरण में हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। यह एक व्यावहारिक जागरूकता का अभ्यास है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में कभी भी कर सकते हैं। जहां भी आप बैठे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, अपने हाथों को आराम से अपनी गोद में रख लें, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे से सांस को बाहर छोड़ें। अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों पर ले आएं। सांस का भीतर आना और सांस का बाहर जाना। इस पल में सिर्फ यह सांस ही सच है, न कोई बीता हुआ कल है, न कोई आने वाला कल है, सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। अब अपने भीतर झांकिए और देखिए कि इस समय आपके भीतर कौन सा डर सबसे बड़ा है। क्या वह किसी काम में असफल होने का डर है? क्या वह किसी रिश्ते के टूट जाने का डर है? या कोई अनजाना डर है जो आपको घेरे रहता है? उस डर को अपने सामने आने दीजिए, उसे आमंत्रित कीजिए, उससे डरिए मत। जैसे ही वह डर आपके सामने आए, अपने आप से कहें, मैं इस डर को देख रहा हूं, मैं इस डर से अलग हूं। महसूस कीजिए कि वह डर आपके शरीर के किस हिस्से में है। अगर छाती में भारीपन है तो अपना पूरा ध्यान उस भारीपन पर ले जाइए, बिना किसी शिकायत के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। बस उस भारीपन के साथ बने रहिए, उसे जी भर कर रहने दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप डर को पूरी जगह दे देते हैं, जब आप उससे भागना बंद कर देते हैं, तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। वह एक बर्फ के टुकड़े की तरह है जो जागरूकता की धूप में धीरे धीरे पानी बन रहा है। अपनी सांसों को सामान्य रहने दें, इस परम शांति को महसूस करें जो डर के विदा होने के बाद आपके भीतर बची रह गई है। यह शांति ही आपका असली स्वभाव है, यह मौन ही आपकी वास्तविक संपदा है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो, अपने आस पास के वातावरण के प्रति सजग हो, और जब भी आपको सहज लगे, एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। याद रखिए, डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। डर सिर्फ एक निमंत्रण है आपके भीतर और गहरे उतरने का, और ज्यादा जागरूक होने का।